तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 25 और क्वेश्चन। लेकिन इस बार क्या है ना डिफरेंस, देखो अभी तक हम कर रहे थे वर्ड एनालॉजी चैप्टर अपना एनालॉजी था, लेकिन उसमें ना नंबर एनालॉजी का भी पार्ट पूछा जाता है। एक तो आता है ऐसे ग्रुप वाले आते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स दिया रहेगा, यहाँ वाई दिया रहेगा, यहाँ पे जेड दिया रहेगा, मतलब इसे हम बोलते हैं सेट एनालॉजी। मतलब जो इस सेट में रिलेशन है ना, वैसे ही एक सेट हमें ऑप्शन में दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से हमें फाइंड करना है जो इन तीनों में रिलेशन है, वैसा ही रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो उस पर भी मैं लेकर आऊँगा पीवाईक्यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे कहूँ ना, तो बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में फंसते हैं, नंबर एनालॉजी और इस सेट एनालॉजी से, क्योंकि वो ऐसा पूछ लेता है ना कि कई बार क्लिक ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम जब उस पर 100-200 क्वेश्चन बनाएंगे, 300-400 क्वेश्चन बनाएंगे, तो हमारी जो मतलब एक तरीके से रूबरू हो जाएंगे, उससे इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन जान पहचान हो जाएगी हमारी कि देखते ही हम क्लिक हो जाएगा। ठीक है, हालांकि वो बात की बात है, लेकिन अभी जो हमारे सामने ये 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। और इवन देखो, मैं ईजी से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि अपना वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, तो ईजी, फिर मॉडरेट, फिर लेवल हाई बढ़ाएंगे हम। ठीक है, और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है। इवन उस टेलीग्राम चैनल का साथ साथ पीडीएफ की जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। आओ, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पे 13 का रिलेशन दे रखा है 17 से। भाई यहाँ पे 13 से 17 पे मुझे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, 4 प्लस करूँगा। तो मुझे ऑप्शन में भी ऐसा ढूंढना है जिसमें पहले वाले में मैं 4 प्लस करूँ तो दूसरा वाला नंबर मिल जाए, तो वो मेरे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। जो रिलेशन अपने क्वेश्चन में होना चाहिए वही ऑप्शन में होना चाहिए, वही यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। क्या 17 में मैं 4 प्लस करने पे 24 आता है? नहीं, 21 आता है। 19 में 4 करने पे 23 आता है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब मुझे यही मिल गया तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल है अपना, भाई 52 से मुझे 57 पे जाना है, कितना प्लस करना पड़ेगा? 5 प्लस करना पड़ेगा। तो मुझे 46 में भी 5 प्लस करूंगा तो दूसरा नंबर मिल जाएगा 51। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इजी इजी सवाल भी आते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये पूछा ही नहीं गया, बहुत ईजी थी मैंने खुद उठाया है, ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर में पूछा है मैंने, रैंडम सवाल उठाए हैं। ठीक है, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। 16 का रिलेशन दे रखा है 48 से। भाई 16 3 40 है, देखो देखते ही क्लिक हो जा रहा है भाई। ऐसा नहीं कि मैं मतलब उसी तरीके से क्वेश्चन लेकर आऊँ कि मुझे तुरंत क्लिक हो जाएगा, नहीं, देखते ही इजी। भाई 16 3 48 देखते ही क्लिक हो जा रहा है। तो 25 या 75, यस 25 या 75 पहला ही ऑप्शन सही है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे पूरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, तो मेरा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है हमारा 33 का रिलेशन दे रखा है 38 से। देखो इनकी पता है क्या ट्रिक होती है, जब भी हमारा जैसे एक्स है और यहाँ पे वाई है, अगर ये दोनों लगभग पास पास है ना, तो हम उसमें प्लस माइनस करके देखते हैं। अगर ये एक्स है और वो जो वाई है वो एक्स से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो हम उसमें मल्टीप्लाई वाला करके देखते हैं कि कहीं मल्टीप्लाई करके तो नहीं आया। देखो 33 से 38 बिल्कुल पास में ही है, अगर उसमें 5 प्लस कर दूँ तो आ जाएगा। तो क्या मैं 17 में 5 प्लस करूँ तो 34 आएगा? बिल्कुल नहीं, 22 आएगा। 12 में 5 करूँ, 5 प्लस करूँ 17 आएगा। 10 में 5 15, 13 में 5 18। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना 49 का रिलेशन दे रखा है 147 से। देखो कितना दूर है ये, है ना। इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस नहीं करूंगा। अगर देखो इसकी यूनिट डिजिट भी चेक कर लिया करो। देखो अगर मैं 9 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो लास्ट में 7 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 7 आ रहा है। अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई को कितना आएगा, इसको ब्रेक कर लो, 40 प्लस में 9, भाई 40 दिया 120 और 9 दिया 27, इसका मतलब 147 आ रहा है। इसका मतलब इसका 3 गुना है, तो अगर मैं इसका 3 गुना करूंगा 7 21 और 3 मतलब 213 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 203, ये तो गलत हो जाएगा। अगर मैं 63 की 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 3 18 और 3 3 9 189। यस, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अपना अगला सवाल है 14 का रिलेशन दे रखा है 200 से, तो मुझे 18 का रिलेशन बताना है। भाई 14 से मैं 200 पे कैसे जाऊँगा? देखो आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए 50 तक, ठीक है, क्यूब याद होनी चाहिए 25 तक, और टेबल याद होनी चाहिए 25 तक। ठीक है, ये चीज़ें तो मस्ट है, ये आपके मैथ में तो काम आएगी ही आएगी। लेकिन आपको ये वाले जो चैप्टर है ना अपने रीजनिंग में, ये एनालॉजी सीरीज वाले, और मतलब जो भी ये वाले चैप्टर है नंबर्स के साथ जहाँ पर हमें खेलना है, वहाँ पे ये डेफिनेटली काम आने वाले हैं, आपका काम बहुत आसान बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब मुझे 14 से 200 पे जाना है। बच्चे बच्चे को पता है कि 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, अगर मैं उसमें 4 प्लस कर दूँ तो 200 पहुँच जाऊँगा, क्योंकि एक यही तरीका है मैं 200 पे जाने का, है ना। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो यही मुझे बेस्ट लग रहा है। 14 का स्क्वायर करके 200 के पास में ईजिली पहुँच सकता हूँ। क्या पता, एक बार चेक करता हूँ, अगर ये नहीं बैठा सही तो दूसरा मेथड अपनाऊंगा। अब मैं 18 का स्क्वायर करूँगा, कितना होता है 324। 324 में अगर मैं 4 प्लस करूँ 328, इसका मतलब यहाँ पे 328 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिलेशन हमारे यहाँ पे पहले में दे रखा है वो यहाँ पे पहले दूसरे वाले में सेटिस्फाई कर रहा है 328, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, है ना, देखो इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे ये 23 है, ठीक है, यहाँ पे क्या ये 23 है, एरर हो गया ये थोड़ा।
16 का रिलेशन देखा है 23 से, तो मुझे 22 का रिलेशन बताना है। देखो 16 और 23 पास पास है, इसका मतलब मैं प्लस करूँगा, कितना प्लस करूँगा, 23 आएगा, 7 प्लस करूँगा, तो 22 में अगर मैं 7 प्लस करूँ 29 आएगा, और 29 मेरा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल प्लस माइनस का खेल है यहाँ पे ज़्यादातर, हालांकि कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जिनमें थोड़ी बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अब देखो 354 है, 351 है, बिल्कुल पास पास है, माइनस करो 3 आ जाएगा, तो इसमें भी 3 माइनस कर दो, 475, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इजी इजी सवाल है, इस पर हमें ज़्यादा समय बर्बाद ही नहीं करना है। अगला सवाल है अपना 15 का रिलेशन दे रखा है 17 से, भाई प्लस करने पे प्लस 2 करूँगा तो आ जाएगा, तो 23 में अगर मैं 2 प्लस करूँ 25, 25 है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, ये तो वही शायद रिपीट हो गया ना भाई, 553 में अगर मैं 2 माइनस करूँ, रिपीट नहीं हुआ है, 2 माइनस करना पड़ेगा इस बार, तो 447 में अगर मैं 2 माइनस करूँ 445, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका समझ में आया होगा, आज लगता है 10 मिनट में ही हो जाएगा सारा क्वेश्चन। भाई 41 पे से मुझे 66 पे जाना है, कितना प्लस करूँगा, देखो यूनिट डिजिट पे एक बार देख लिया करो, अगर मैं वन में कितना प्लस करूँ कि मुझे 6 पे चल जाऊँगा 5, और फिर मैं 4 में कितना प्लस करूँ कि 6 पे पहुँच जाऊँगा 2, तो मैं 25 प्लस करूँगा, तो अब मैं यहाँ पे भी 25 ही प्लस करूँगा। देखो 9 5 14, इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है यूनिट डिजिट से क्या होता है ना कि मैं पूरा सवाल नहीं चेक करूँगा। अब जैसे यहाँ पे मैं करता, जैसे ये वाला अगर ऑप्शन पहले रहता, तो अगर मैं इसमें 25 प्लस करता, 5 2 7, यहाँ 7 दे ही नहीं रखा तो मैं इसको चेक ही नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ 5 प्लस करूँ, है ना, 25 प्लस करूँ, 5 1 6, यहाँ पे 6 दे ही नहीं रखा तो चेक ही नहीं करूँगा मैं। यहाँ पे मैं 25 प्लस करूँ, 5 3 8, 8 आना चाहिए लास्ट में, 9 दे रखा है गलत, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। यहाँ पे चेक करोगे 9 5 14, लास्ट में 4 दे रखा है, यस ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। इससे क्या ना कि अगर मुझे पता चल जाएगा हाँ यूनिट डिजिट वाली चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें, तो मैं उसको फिर पूरा चेक करूँगा। ठीक है, इससे क्या होता है सवाल में हमारा समय बच जाता है, जैसे मैंने आपको BCD में दिखाया। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। यही ट्रिक्स होती हैं जिससे हम सवालों को बहुत जल्दी बना सकते हैं। बना तो हर कोई लेता है इन सवालों को, लेकिन एक तरीका होता है ना जिससे कि आपका सिलेक्शन हो, है ना। आओ 6 और 8 में क्या रिलेशन, अगर मैं इसमें 2 प्लस करूँ तो आ जाता है 8, तो अगर मैं 3 में 2 प्लस करूँ 5 आना चाहिए, लेकिन एक भी ऑप्शन में मेरे 5 दे ही नहीं रखे, फिर यहाँ पे क्या तरीका है भाई। देखो 6 से मैं अगर 8 पे जाऊँ, 2 प्लस कर रहा हूँ, है ना, 2 क्यों प्लस कर रहा हूँ, 2 कैसे प्लस कर रहा हूँ, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो 2 आ रहा है, यस, तो अगर मैं इसको भी 3 से डिवाइड करूँ तो 1 आएगा, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस करूँ तो 4 आना चाहिए, यस ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तरीके होते हैं सोचने के, यही आपको फ़ायदा दिलाएगा कि यही एक तरीके से बेनिफिट है ये PYQ की वीडियोज़ देखने का। ठीक है, ये सारी ट्रिक्स होती हैं अपनी, केवल वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं लगता है मेथड, इस तरीके की ट्रिक ही होती हैं जो आपको सीखनी है इन वीडियोस से। आओ अगला सवाल है अपना 44 का रिलेशन दे रखा है 47 से, अगर मैं इसमें 3 प्लस करूँगा आ जाएगा 47, तो अगर मैं 58 में प्लस 3 करूँगा 61, यस ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना भाई 30, मुझे पता है 13 का स्क्वायर 169, और ये 169 के नज़दीक है, अगर मैं उसमें से 2 माइनस कर दूँ तो 23 का स्क्वायर कितना होता है अपना 529, 529 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ 527, यस ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया 50 तक स्क्वायर करना, जब आप इसकी स्क्वायर एकदम अच्छे से कर लोगे, 4 5 बार लिख दोगे ना, तो आपको ये तुरंत क्लिक हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर तो बहुत आसान है 169, और देखते ही यकीन आ गया मेरे को, यस 169 के पास ही है, तो इस पर कुछ ना कुछ 160 इसकी स्क्वायर से ही खेला गया होगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे मैंने किया, मुझे मिल गया अपना आंसर 527। अगला सवाल है अपना 697 का रिलेशन रखा है 976 से, देखो एक ये भी टाइप होता है ना 53, उसमें जो नंबर्स होते हैं ना उन्हीं को अरेंज करके लिख दिया जाता है, जैसे 697 है, अब यहाँ पे देखोगे 976, इन्हीं नंबर्स का यूज़ करके ये नंबर बनाया गया है। देखो यहाँ पे 97 फिर 6 लिख दिया गया, है ना, फिर यहाँ पे 976 लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे 3 2 और फिर मैं 5 लिख दूंगा, 3 2 5 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल है अपना 43 का रिलेशन रखा है 66 से, देखो अगर मुझे 3 से 6 पे जाना है तो मैं 3 प्लस करूंगा, और 4 से मुझे 6 पे जाना है तो मैं 2, इसका मतलब 23 प्लस करूंगा, तो जब मैं इसमें भी 23 प्लस करूंगा लास्ट में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और 9 2 11 114, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 124 नहीं होगा, ये दोनों तो ऐसे नहीं होंगे, यूनिट डिजिट अपना 4 आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, और बी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है अपना 63 का रिलेशन रखा है 36 से, देखो यहाँ पे गौर करोगे ना तो इन्हीं नंबर को क्या है ना अरेंज करके लिख दिया गया है ना, रिवर्स करके 63 का 36 लिख दिया गया है, इसका मतलब मुझे ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसमें वो रिवर्स करके लिख दिया गया होगा। देखो 94 का 49 लिखा है, यस ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 35 का 54 लिखा है, अगर यहाँ पे 53 होता तो ये भी सही होता, तो ये गलत हो गया। 47 लिखा है, 72 लिखा है, गलत गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल है अपना 594 और 592 का रिलेशन दे रखा है, अगर मैं इसमें 2 माइनस कर दूं तो आ जाएगा, तो 368 में 2 माइनस करूँ भाई यार ये क्या पूछ रखा है, SSC में देखो पूछा है, PYQ है ये, मैं खुद की तरफ से बना के नहीं लाया हूँ सारे क्वेश्चन। ठीक है, PYQs है, मैंने रैंडम स्टार्टिंग के उठाए हैं और सारे इतने ईजी दे रखे हैं।
भाई 446 से मुझे 443 पे जाना है, माइनस का 3 करूँगा, 552 में से माइनस का 3 करूँगा, कितना आएगा अपना 549। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। 16 में मैं 5 प्लस करूँ, आपको लगे क्या ऐसे ही आता है पेपर में? बिल्कुल भाई ऐसे ही आता है, ये सभी प्रीवियस ईयर है, इनको देख के आप यकीन करो, है ना। प्रीवियस मतलब हार्ड नहीं आता। अगर टोटल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना प्री में, तो उसमें से 20 आपके आसान होते हैं, जिसको आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। केवल 5 ही होते हैं जिसमें आपको पेन उठाने की या फिर 2 मिनट सोचने की जरूरत पड़ती है, वो भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मेंस में 30 क्वेश्चन में से आप 20 ऐसे कर लोगे। 10 होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा पेन उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मेंस लेवल है भाई, वहाँ पे है ना। फिर हमारी प्रैक्टिस भी उस तरीके से हमें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर उसके क्वेश्चन भी उसमें जैसे सिलोजिज्म वगैरह आ जाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल वगैरह, तो वहाँ पे हमें बिना पेन उठाए मतलब बहुत मुश्किल होता है करना। लेकिन यहाँ पे प्री में क्या होता है, इसी तरीके से सवाल आते हैं, बहुत ही ईजी। तो अगर मैं 16 में 5 प्लस करूँ तो 21 आ रहा है, तो क्या मैं 14 में 5 प्लस करूँ 19 आ रहा है? यस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 में तो 8 प्लस करने पे 23 आता है, 18 में 4 प्लस करने पे, 21 में 8 प्लस करने पे, तो ये तो नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना 534 में 645 का दे रखा है। देखो अगर मैं इसमें प्लस करूँ, मुझे 4 से 5 पे जाना है तो 1 प्लस करूँगा। अब 53 से मुझे 64 पे जाना है ना। 53 से मुझे 64 पे जाना है, तो मैं कितना प्लस करूँगा यहाँ पे? 111 यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें 111 प्लस करूँ कितना आएगा? 492। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना 69 से मुझे 87 पे जाना है। देखो अगर मैं इसमें 8 प्लस करूँ तो 77 आ जाएगा, फिर उसमें 10 और प्लस कर दूँ तो 87 आ जाएगा। इसका मुझे 18 प्लस करना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मैं 18 प्लस करूँ तो मुझे मिल जाएगा दूसरा नंबर? देखो यूनिट डिजिट देख लो, 8 7 15 आना चाहिए लास्ट में, यहाँ 7 दे रखा है, गलत। यहाँ पे देखो अगर मैं इसमें 8 प्लस करूँ, 8 5 13, लास्ट में 3 आना चाहिए, यहाँ पर भी गलत। यहाँ पर मैं प्लस करूँ 8 1 9, लास्ट में 9 आना चाहिए, ये भी गलत। एक ही ऑप्शन सही है बी। अगर मैं यहाँ पे 18 प्लस करूँ, 8 7 15, लास्ट में 5 आ रहा है, यस, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूनिट डिजिट से बिना सोचे 2 सेकंड में कर सकते हो। यहीं पे अगर आप प्लस करके करते कि 8 7 15, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 135 आएगा, ऐसे करते तो आपके 20 सेकंड खराब होते। लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट से करने से आपके केवल 4-5 सेकंड में हो जाएंगे। और एग्जाम में तो समय का ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है। जिसने समय को सही से यूज़ किया वो सिकंदर, वरना फिर भवंडर। 43 में 27 में कैसे जाऊँगा? देखो अगर मुझे 43 से अगर मैं इसमें 6 माइनस करूँ लगभग, तो मुझे 37 मिलेगा, है ना। 37 मिलेगा। और उसमें अगर मैं 10 और माइनस कर दूँ तो 27 पे आ जाऊँगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें मैं 16 माइनस करूँगा तो मुझे दूसरा नंबर मिलना चाहिए। देखो अगर मैं 16 माइनस करूँगा तो 7 में से अगर 6 जाना चाहिए तो 1 आना चाहिए, यहाँ पे तो गलत है। अगर मैं यहाँ पे 16 माइनस करूँगा, अगर मैं यहाँ से एक हाथ से ले इसको 11 बना दूँ, 11 में से 6 माइनस करूँगा, 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे गलत हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसको 15 बना दूँ, 5 को यहाँ से एक हाथ से लेके, 15 में से 6 गया 9, फिर यहाँ पे कितना बचा अपना 5, 5 में से 1 गया 4, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। 48 से मुझे 196 पे आना चाहिए, है ना। देखो 46 कितना छोटा नंबर है, 196 बड़ा नंबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कुछ करके कुछ क्या होगा। अब 42 से मैं कितने की मल्टीप्लाई करूँ कि मैं इसके नज़दीक पहुँचूँ? 4 से। देखो 4 4 जैसे 60, इसको ब्रेक कर लो ना, 40 प्लस में 8, है ना। अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे 4 की 40 से, तो 4 4 जैसे 16, और फिर 4 की 8 से 32, 192 आ रहा है। इसका मतलब 192 में अगर मैं प्लस 4 करूँ तो 196 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें 4 प्लस कर दूँ तो मुझे अपना आंसर मिल जाना चाहिए, अगर ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है तो। अगर मैं 52 की इसके 4 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा अपना? 208, 208 में 4 जोड़ूँ 212, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही बैठ रहा है मेरा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अपना अगला सवाल और आखिरी सवाल है इस सवाल का आज का, देखो 41 की रिलेशन देखा है 4 से। ये सवाल बहुत ही ईजी होते हैं और एकदम क्लिकेबल होते हैं, तुरंत देख के आपको ऐसे ट्रिक्स ऐसे टाइप को सबसे पहले देखो। आपको सबसे पहले तो क्या देखना है, अगर पास पास है तो प्लस देखना है, माइनस देखना है, दूर दूर है तो मल्टीप्लाई देखना है। अगर इस तरीके से यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है और डायरेक्ट इतना छोटा दे रखा है तो मल्टीप्लाई करके एक बार देख लिया करो दोनों डिजिट की। 4 1 जा 4, तो 7 3 जा 21, तो 21 ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, है ना। उन्हीं आपस डिजिट की मल्टीप्लाई कर देनी है तो मेरे को मेरा डिजायर्ड नंबर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास का अंत करते हैं। आई होप आपको इस समझ में आया होगा, है ना। अगर कुछ भी डाउट है, आपको कुछ नया टाइप सीखना है, कोई कोई चैप्टर के बारे में अगर आपका डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें और डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। बिल्कुल फील फ्री टू आस्क एनी डाउट, एनी फीडबैक। ठीक है, मैं आपके सारे कमेंट रिव्यू करता हूँ। ठीक है, हालांकि कोई कमेंट नहीं करता, क्योंकि हालांकि मेहनत करते हैं, मेहनत में ही सब कुछ है। कंसिस्टेंसी इज द किंग, तो कंसिस्टेंसी आप अपनी तैयारी में बनाए रखें। हम भी अपनी तरफ से बिल्कुल कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ होता है। हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, सुना है ना ये। तो बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कुछ करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, तो कोशिश करने वाला
हमेशा सफल होता है, उसकी कोशिश कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहें, कंसिस्टेंसी से एक ही चीज़ पे लगे रहें, ज़रूर वो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप 4 चीज़ों पे लगे हो ना कि मैं बैंकिंग की भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीजीएल की भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीएचएसएल भी दूंगा, मैं एमटीएस भी दूंगा। इसमें क्या होता है ना, बच्चा सीजीएल अगर मेन एम बना रखा है उसने, लेकिन सीएचएसएल आ गया बीच में, तो मैराथन ज्वाइन कर लेगा। 20-25 में यूट्यूब पे आता है ना ऐसे ऐसे सीरीज कि इतने क्लास कर लो, मैराथन कर लो, आपका एमटीएस सारा निकल जाएगा। तो फिर वो एमटीएस की मैराथन देखने लगेगा, बीच में जीडी आ जाएगा, फिर वो जीडी की तैयारी करने लगेगा। ऐसा नहीं, आपका मेन एम होना चाहिए सीजीएल, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं, एसएससी के जितने भी होते हैं। तो आप इसकी तैयारी करो, और बीच में अगर कोई सा भी पेपर आए, जीडी हो एमटीएस हो, उसके लिए अलग से समय मत दो। केवल आपकी जो तैयारी चल रही है बस उसको रिवाइज करो और उसी के बेस पे पेपर देने जाओ, क्योंकि आपका मेन एम सीजीएल है। जब आपकी सीजीएल की पूरी तैयारी हो जाएगी ना, फिर आपको अलग से किसी की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, जीडी की, एमटीएस की या फिर सीएचएसएल की। लेकिन अगर आप सीजीएल मान लो एम बना रखा है, ठीक है, ऐसा मैंने कई बच्चों को देखा है, इवन मेरे फ्रेंड भी हैं जिनको मैंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो समझ नहीं पाए और आज उसी बात का वो धोखा खा चुके, क्योंकि उनका सिलेक्शन हुआ नहीं। अब वो फिर से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया था, उनका मेन एम तो था सीजीएल, ठीक है, ये बात यहाँ तक तो वो सही थे, लेकिन क्या है ना, उनका पेपर था यूपीएसआई का, ठीक है, यूपीएसआई का पेपर था। बीच में वो सीजीएल की तैयारी भी कर रहे हैं, वीडियोस इनके भी लेक्चर देख रहे हैं पूरे पूरे, लेकिन यूपीएसआई का फिर मैराथन भी लेने लगे यूट्यूब पे। ये क्या बात हुई भाई? जो आप सीजीएल का लेक्चर देख रहे हो उसको पचाने के लिए उसको रिवाइज भी तो करना पड़ेगा, घर पे खुद को टाइम भी तो देना पड़ेगा, जो भी आपने वो लेक्चर्स देखे हैं। लेकिन नहीं, वो इसके लेक्चर देख रहे हैं, फिर प्लस में इसके भी लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन खुद सेल्फ स्टडी कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पे गलती हो गई। तो यूपीएसआई भी तो गया ही गया, लेकिन जो यूपीएसआई सीजीएल की तैयारी के बीच में तुमने यूपीएसआई की तैयारी करी, उससे क्या आपका टाइम वेस्ट हो गया उतना, है ना, कुछ सीखा नहीं तुमने मैराथन से। मैराथन में कुछ सिखाया नहीं जाता, केवल एक रिवीजन के तौर पे कराया जाता है। भाई जो चैप्टर मैंने आपको 15 घंटा परसेंटेज पढ़ाया है, जिसमें मैंने सारे टाइप कवर किए एकदम अच्छे से, एकदम, ये कम से कम समय है ना, इससे कम में परसेंटेज पढ़ाया नहीं जा सकता एसएससी के लिए। लेकिन जो मैराथन होती है उसमें 3-4 घंटे में निपटाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, केवल हर टाइप के एक एक क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो वो केवल उस बंदे के लिए जिसने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, उसका रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आप पहले अपना एक एम बनाओ, फिर उसको कंप्लीट करो सिलेबस, फिर मॉक वॉक लगाओ, फिर उसके बाद मैराथन ज्वाइन करो। मेरा यही सजेशन है ना। हालांकि हम यहाँ पे ये पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, इससे पहले हम ये पूरा चैप्टर करवा देते हैं, फिर उसके बाद ये पीवाईक्यू सीरीज चलाते हैं, ताकि आप चैप्टर के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी कर सको, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे क्या है ना, लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं, अपलोड कर देते हैं हम, और इस क्लास की जो पीडीएफ होती है सब वहीं पे अपलोडेड होती है। तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो चैनल को, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।